बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ओ लेवल एंड IGCSE टॉपिक्स सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of carbon containing compounds derived directly or indirectly from living organisms. For example, fossil fuels. फॉसिल फ्यूल में क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, ये इनडायरेक्टली हम डिराइव करते हैं प्लांट्स और एनिमल से। ऐसी थ्योरीज हैं कि जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और कोल है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बने हैं। ये इनडायरेक्ट, क्योंकि इनको हम ज़मीन से हासिल करते हैं, ओशन से, डीपर रीजन ऑफ अर्थ से हासिल करते हैं, इसलिए इनका डायरेक्ट कोई लोगों को ताल्लुक़ नज़र नहीं आता कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे बने हैं। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब इसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कहते हैं, लेकिन इसमें है एक्सेप्शन। However, certain compound they do contain carbon, but they are not organic. इनमें से CO2, CO और बहुत सारे कार्बोनेट्स, जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, बस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साइनाइड्स हैं, इनमें भी कार्बन है, HCN, सोडियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और सायानेट्स, सोडियम सायानेट, अमोनियम सायानेट, वो भी है। हम लिख सकते हैं सोडियम सायानेट और अमोनियम सायानेट, NH4 CnO, अमोनियम सायानेट। So, carbon element is essential for organic compounds. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के बग़ैर नहीं हो सकती, उसमें कार्बन एक एसेंशियल और ज़रूरी लाजमी एलिमेंट है। यूँ समझे कि द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कार्बन। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि ऑर्गेनिक में हम इसको एसेंशियल समझते हैं, वो ये है: इट्स टेट्रावैलेंट, वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय ऑल मीन्स। इट्स कैटेनेट, यानी कैटेनेट का मतलब है इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद many carbon atoms, other carbon atoms. The carbon atom themselves form covalent bonds, single, double, even triple, making long chains, branched chains, closed chain of many carbon atoms. So this is what we require in organic chemistry and organic compounds. अब ये कार्बन फॉर्म्स इट्स बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग वे: all 4 single bond, number 1, all 4 single bonds, जिसकी एग्जाम्पल ये है मीथेन, कार्बन
4 hydrogen. So carbon is making all single bonds. Then ethane, here carbon is made single bonds between carbon and with hydrogen as well. हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड ही होगा, लेकिन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड. तो ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स जब कार्बन बनाएगा तो ये वन वे. अनदर 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स. इसकी एग्जाम्पल्स CC डबल बॉन्ड वाला इथीन, CC डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, each carbon making bonds with 2 hydrogen. You see in this this is ethene. Third way of making bond. तीसरा तरीका है कि उसमें बॉन्ड किस तरह कार्बन बनाता है. इसकी पॉसिबिलिटी 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल. एग्जाम्पल यू हैव एथाइन, CC ट्रिपल बॉन्ड, ये एथाइन है. एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर हम इसको कर लें, हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड इसमें हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड. तो हियर अगेन वी कैन हैव द एग्जाम्पल वेयर कार्बन इज मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड. तो 4 बॉन्ड्स इसके 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं. 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी कहीं पर भी अल्कीन में पॉसिबल है. 2 डबल बॉन्ड जहाँ वेयर कार्बन इज मेकिंग 2 डबल बॉन्ड्स. ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है, कि जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 डबल बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो ये 4 ways in which carbon in organic compounds will be making bonds, covalent bonds. अच्छा, अब वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि ये when we'll be going through organic chemistry, तो ये टर्म्स बार बार आ सकते हैं, क्वेश्चन भी इसमें समटाइम आ सकते हैं. उनकी टर्मिनोलॉजी पहले देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स हैं कि जो साथ साथ आगे चलेंगे when we'll proceed to other सब टॉपिक्स. यानी हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको सैम्पल हम लिखते हैं HCS, हाइड्रोकार्बन्स. द नेम हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन. अब ये सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं. 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, मसलन मीथेन, इथेन, इथीन, बेंजीन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन और कार्बन एक ही बात है, तो उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स. अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिस तरह हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूशंस के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस.
ये वो तो नहीं है लेकिन बिल्कुल समवॉट रिलेटेड है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का मतलब है कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें कोई और एटम की एडिशन पॉसिबल नहीं है। उसमें कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है। मसलन ये एक एग्ज़ाम्पल जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये ईच कार्बन इज़ मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स और ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा नेक्स्ट कोई बॉन्ड बनाए, 5th बॉन्ड बनाए, इसमें नहीं हो सकता। तो ये सारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन। आगे जब हम अल्केन होमोलोगस सीरीज़ में जाएंगे तो सारी आपको समझ आ जाएगी। इसमें देखें कि सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये हाइड्रोकार्बन ही है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन है। तो ये इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CC डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 CC डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इसमें जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो समथिंग कैन बी एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसको एग्जांपल इसकी है इथीन अल्कीन सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें one of the double bond is broken and other atoms or groups of atoms can be added। तो ये अनसैचुरेटेड है कि इसमें गुंजाइश है कि कार्बन के साथ कोई और चीज़ भी एडेड हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल, ठीक है। होमोलोगस सीरीज़, आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है। फंक्शनल ग्रुप ये भी आगे आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, डिस्प्ले फार्मूला, अल्काइल ग्रुप, जर्नल फार्मूला, क्लास फार्मूला, आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, ये सारा ये बाकी जो टर्म्स है ये हम शुरू करेंगे अल्केन के उससे पहले। हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि हाइड्रोकार्बन की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन्स एंड बेंजीन, ठीक है। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। साइक्लो भी आगे मैं समझाऊंगा कि साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा सिलेबस में तो नहीं है लेकिन समझ आना ज़रूरी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझा दिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सारे सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, यानी CC सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स इसकी एग्जाम्पल है। होमोलोगस सीरीज़ यहाँ पे अब मैं इम्पॉर्टेंट है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। होमोलोगस सीरीज़, होमो मीन्स सेम, logos means the units, the entities, the species, the units, series means a list and proper sequence। homologous series ये कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम अरेंज करते हैं एंड असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हायर एंड हाईएस्ट वी गो।
in terms of number of carbon atoms. तो ये है homologous series. A list or class or family of related organic compounds, जो कि हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, in which the successive या incoming members differ by CH2 group. ये C1H2 यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, ठीक है, आगे टेबल आ रहा है तो उसमें से आप देखेंगे. और 14 यूनिट्स ऑफ MR. क्यों? कार्बन का AR 12 है और एक हाइड्रोजन का 1 है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसको हम ऐड करते हैं, इसका MR यूनिट निकलता है 14 यूनिट्स ऑफ MR, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. MR मीन्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1. अब फंक्शनल ग्रुप आगे डिफाइन करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. ऑल द मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1. ऑल द मेंबर्स हैव द सेम जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला भी आगे आ रहा है, ठीक है, इसको कीप इन माइंड. जनरल फार्मूला. नंबर 3, ऑल द मेंबर्स या दे हैव सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. नंबर 4, एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज रेगुलरली with regular gradation, एक regular sequence and proper trend उसमें होता है. अनइवन ट्रेंड नहीं होता. अगर इंक्रीजिंग है तो एक स्मूथ मेथड से रेशो से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, फ्लेमेबिलिटी, ये सारी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. ओके, दे कैन बी they can be prepared by similar methods of preparation. प्रिपरेशन के मेथड्स अप्लाई होते हैं तमाम मेंबर्स तक, ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड्स होते हैं. ये होमोलोगस सीरीज की 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपने पढ़ ली. अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इन एटम are group of atoms which give organic compounds new properties, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और न्यू प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, एक नया सब्सटेंस या सब्सटेंसेस बन जाते हैं. उसकी वजह से उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. मसलन आगे हम अल्कोहल में देखेंगे OH ग्रुप आ जाते हैं तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है. और ये अगर मीथेन हो और इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाए और उसकी जगह आ जाए OH ग्रुप तो ये अल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स. इसी तरह अगर कोई ये फंक्शनल ग्रुप हो COOH तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं. तो इन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न्यू प्रॉपर्टीज़. मसलन अगर मीथेन या इथेन कोई है तो उसमें आ जाए क्लोरीन तो ये क्लोरो मीथेन बन गया, अब एक नया कंपाउंड बन गया. इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी क्लोरीन के आने से. तो यही डेफिनेशन है इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न्यू प्रॉपर्टीज़. समटाइम ये ज़रूरी नहीं है कि एटम हो, डिफरेंट बॉन्ड्स
सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स कैन आल्सो एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप। उसकी रीज़न ये है, बॉक्स में तो ये चीज़ें उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं, क्यों नहीं। देखिए, अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये कंपाउंड सारे डिफरेंट हो सकते हैं। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, यानी उनकी वजह से उनका फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, तो इनकी भी हैं। अब मेन चीज़ पे हम आ रहे हैं, होमोलोगस सीरीज़। इसमें कई चीज़ें जो ऊपर टर्म्स में आपने लिखा है आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि होमोलोगस सीरीज़ होता क्या है। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे अल्केन्स एज आ होमोलोगस सीरीज़, और अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑल सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, जितने भी होंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। नेमिंग ये है ANE एंडिंग सब के नाम में होगा, जैसे मीथेन, एथेन, ये टेबल में आप देख लेंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। फिर जनरल फार्मूला, अब जनरल फार्मूला ऊपर मैंने लिस्ट में लिखा था कि जनरल फार्मूला क्या होता है। इसमें हम नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोकार्बन्स में या बाकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है ना, कि क्या सिचुएशन होती है इसको, लेकिन डिराइव होता है यहाँ से। अल्केन की जनरल फार्मूले से सारे डिराइव होते हैं। तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन उसके मुकाबले में +2, यानी हाइड्रोजन को कार्बन के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया जाए। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन होंगे 4। क्यों? 2 × 1 + 2 ये आ जाएगा 4। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन होंगे 6। रीज़न क्या है? 2n का मतलब है 2 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा 6। 2 × 4 + 2, इसी तरह ये ट्रेंड चला जाता है। अच्छा, ये जनरल फार्मूला है। अच्छा, अब ये टेबल है, इसमें 1 से लेकर आगे 10 तक हम हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन हाइड्रोकार्बन्स की सारी, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, MR, स्ट्रक्चर फार्मूला, डिस्प्ले फार्मूला या डिस्प्लेड फार्मूला, ये एक ही चीज़ है, डिस्प्ले या डिस्प्लेड। डिस्प्ले और डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है। ये है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है और डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है, ये आपको इस टेबल से क्लियर होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक कंडेंस फॉर्म में हम नंबर ऑफ़ एटम्स लिखते हैं जो उस कंपाउंड में होते हैं। अगर कोई एटम्स 2 है तो उसको 2 आगे लगा के उसके लिखते हैं। 4 है तो 4, जैसे कि यहाँ पर मीथेन में हाइड्रोजन है 4 लिखा है, कार्बन 1 है तो 1 टाइम लिखा है, ठीक है ना। तो कंडेंस फॉर्म में नंबर ऑफ़ एटम्स, उसको टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जब हम लिखते हैं विदाउट एनी अदर सीक्वेंस, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम प्लेस करते हैं एटम्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन और एम्बिग्विटी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, हम एक प्रॉपर सीक्वेंस से हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ सब्सटेंस है। जबकि मॉलिक्यूलर में ये नहीं होता। आगे आइसोमेरिज्म की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस, प्लेसमेंट ऑफ एटम्स in the compound
तो having no confusion, giving full information about the identity of the compound. तो ये होता है structural formula. फिर displayed formula where we show all the covalent bonds between atoms to further display it. You see here, ये डिस्प्ले फार्मूले हैं, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करते हैं मीथेन से। मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज़। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसका MR हो गया 16। 16 किस तरह आया? कार्बन का AR 12 है और हाइड्रोजन 4 टाइम्स 1, तो ये 16 बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी कोई और सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनेगा मीथेन का वही होगा, क्योंकि इसमें यही सीक्वेंस है, यही प्लेसमेंट है, कार्बन 1 4 हाइड्रोजन। हाँ, अलबत्ता डिस्प्ले की तरफ जा रहे हैं तो कार्बन सेंटर में है और 4 हाइड्रोजन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स बॉन्डेड है। ये है इसका डिस्प्ले फार्मूला, ठीक है। फिर इसी तरह इथेन की तरफ आ जाए, C2H6 और इसका MR 30 है, ठीक है ना, और CH3 ये प्लेसमेंट है स्ट्रक्चर फार्मूले की। आप इसको देख रहे हैं प्लेसमेंट, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका डिस्प्ले भी इसी तरह है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब बाकी हाइड्रोजन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ईच कार्बन इज़ मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसकी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए ये सीक्वेंस किया, और इसका भी यही हो गया कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए इसके साथ 3 हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, एक हमने शुरू में चीज़ पढ़ी है होमोलोगस सीरीज़ में कि सक्सेसिव मेंबर्स डिफ़र बाय CH2। इसको आप देखें, मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एथेन में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये डिफरेंस है CH2 का डिफरेंस है। और फिर इसका MR 16 है, इसका MR 16 है और इसका 30 है, तो ये 14 का डिफरेंस है। अगर 16 के साथ 14 को ऐड किया जाए तो वी गेट 30 से 14 को माइनस किया जाए तो वी गेट 16। तो देखिए ऊपर जो मैंने इसके होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन में लिखवाया था कि ईच मेंबर डिफ़र बाय CH2 ग्रुप और बाय 14 यूनिट्स ऑफ MR। सक्सेसिव मेंबर्स ऊपर नीचे, यानी मीथेन से आगे जब हम जाएंगे तो एथेन आएगा, एथेन से आगे जाएंगे तो प्रोपेन आएगा। अब प्रोपेन और एथेन का भी इतना डिफरेंस है और एथेन और मीथेन का भी इतना डिफरेंस है। प्रोपेन देखिए डिफरेंट कलर से, इसका मतलब है कि एंडिंग ANE सब में आता है, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट वगैरह वगैरह। ये अब आप देखें, प्रोपेन में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये सारे इसी पर CnH2n+2 में आप कर सकते हैं। अब ये 44 इसका MR आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन 3 टाइम्स 12 36 हो गया, सो 8 हाइड्रोजन ईच 1 टाइम, तो 8 हो गया, तो 44। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला CH3 CH2 CH3। मेडल वाला जितनी भी मेडल में कार्बन आएंगे उसके साथ अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड अल्केन में बनाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हम बॉन्डिंग के मुताबिक करेंगे तो उसके रिलेवेंट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स हर एक को मिलेंगे। जो शुरू का कार्बन होगा लॉन्ग चेन में और आखिरी कार्बन होगा, दे मस्ट बी हैविंग 3 हाइड्रोजन ईच। और जो बीच में पहले और दूसरी आखिरी के बीच में होंगे ईच विल बी गेटिंग 2 हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH3। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाले, इसमें CH2 का इजाफा किया गया है इसके मुकाबले में, तो डिफरेंस यही है ना। और यहाँ पर भी 14 यूनिट्स का डिफरेंस है। डिस्प्ले फार्मूला इसी तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। डिस्प्ले फार्मूले के सारे कार्बन को लिखें, सिंगल बॉन्ड प्लेस करें और रिलेवेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को प्लेस करें, अटैच करें।
तो देखें ईच कार्बन इज़ मेकिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहाँ देख लें आप, ठीक है। इसी तरह ब्यूटेन की भी यही एक्सप्लेनेशन है। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं आपको लेता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो स्पेस की कमी की वजह से हम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये 2 टाइम्स CH2 है। अगर मैं स्पेस के लिए इसको ब्रैकेट में लिखूँ CH2 2 टाइम्स, तो ये हो गया, उसको कंडेंस फॉर्म में थोड़ा सा लिख लें। ये भी स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसको आप ओपन करेंगे तो वही ये वाला आएगा। तो ये स्पेस को कम करने के लिए, और ये चीज़ आप सीख लें कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। बाकी 4 कार्बन है, इसका ये डिस्प्ले फार्मूला वेयर वी हैव शोन ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, ये आप देख लें। अच्छा, अब ये हो गया ब्यूटेन। पेंटेन का ये सारा इसी तरह हो जाएगा, ये कंडेंस फॉर्म में भी हमने लिखा है। पेर हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, ये एक ही लफ्ज़ है हेक्सेन। तो ये भी 6 कार्बन एटम्स हैं, CH3 CH2 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 CH3। CH2 4 टाइम्स है, आगे कंडेंस फॉर्म में लिखा है CH3 CH2 ब्रैकेट में 4 फिर CH3, और डिस्प्ले वही लिखा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है कि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन को लिखना है, ठीक है। सारे जितने हैं ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आपने मेंशन करना है, ठीक है। अब हेप्टेन MR उसी तरह आप कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ जाते हैं। हेप्टेन को मैंने फिर डायरेक्ट लिखा है कि इसमें 7 CH2 ग्रुप्स, 5 CH2 ग्रुप्स आते हैं बीच में और 2 CH3 दोनों एंड पे। तो इस तरह हम लिखेंगे CH3 CH2 5 टाइम्स CH3 ये, और ओपन लिखेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ऑल बॉन्डेड थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इसके रिलेवेंट हाइड्रोजन नंबर ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये देख लें, ठीक है। तो हाइलाइटर से मैंने शो किया। अच्छा, आगे ये आप ख़ुद टेबल कर सकते हैं जब ये आपके पास आएगा वीडियो में। ऑक्टेन, ऑक्टेन का MR निकाले, कार्बन 8 टाइम्स है, 12 × 8, और 18 हाइड्रोजन है, उसको ऐड करेंगे क्योंकि 1 हाइड्रोजन इज़ 1, इसका AR 1 है, तो आपको MR आ जाएगा यहाँ पे। और इसका इस तरह लेंगे CH3 और CH2 6 टाइम्स आ जाएगा, ये फार्मूला लिखेंगे। फिर बाकी ये लिखेंगे आप, ठीक है। ऑक्टेन में ये आप लिखेंगे 4 5 6 7 8, ये हाइड्रोजन एटम्स है, आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 9 कार्बन वाला नोनेन, आप MR लगाएंगे, इसका फार्मूला भी यही बनेगा CH3 CH2 7 टाइम्स CH3, ये बनेगा। अगर आप करना चाहें तो उसी तरह 9 कार्बन का यहाँ सीक्वेंस बना लें, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ ये साइड पे हाइड्रोजन, बस ठीक है, अंडरस्टूड है, ये हाइड्रोजन आएगा। और इसी तरह लास्ट डिकेन, डिकेन 10 वाला, ये C10H22, और आप इसी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ से फिर हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।